हेलो गाइस, नमस्ते। वेलकम बैक टू चैनल। तो गाइस, आज हम देखने वाले हैं 5 मिनट क्राफ्ट के कुछ ऐसे क्राफ्ट जो कि आप माइनक्राफ्ट में भी यूज नहीं कर पाओगे। माइनक्राफ्ट ही मैं क्या बोल रहा हूँ गाइस। आई मीन मतलब कि जो 5 मिनट क्राफ्ट वालों का नाम ही है बस 5 मिनट क्राफ्ट, लेकिन ये आप यूज करने जाओगे तो 5 मिनट से ज्यादा ही लगने वाला है। और फिर भी क्राफ्ट आपसे होने वाला है नहीं, क्योंकि इनके एग सिर्फ ये यूज कर सकते हैं। इन्होंने भाई पेटेंट क्लेम कर रखा है। तो फिर आने दो गरम गरम। गाइस, अगर आपके भी ये जो डिश वॉशर आता है उसमें आपको लगता है कि आपके यूटेंसिल्स या फिर जो भी बर्तन वगैरह है वो ज़्यादा बड़े पड़ रहे हैं, तो गाइस इसमें एडजस्ट का फीचर आता है जो कि 5 मिनट क्राफ्ट वालों ने इन्वेंट किया है। पहले से किसी में नहीं आता था, ये बस 5 मिनट क्राफ्ट वालों की डिश वॉशर में आता है। ये एक नया इन्वेंशन है 2026 का लेटेस्ट। बाकी आप कोई भी डिश वॉशर देखोगे उसमें हाइट एडजस्टेबल नहीं होने वाली। गाइस, अगर आपके पास भी बहुत ज़्यादा सामान है, आप बहुत ज़्यादा शॉपिंग करते हो, फिर आपके साथ ये सेम इशू होता है कि भाई सामान वापस कैसे ले जाए, कैसे रखे, बार बार आना जाना दिक्कत होती है। सो गाइस, आपको क्या करना है, सबसे पहले जाके वहाँ पे बहुत सारे अलग अलग पन्नी में सब कुछ प्रॉपरली पैक कर लेना है, ताकि क्या पूरा वो सेट रहे एक साथ। फिर उसको डायरेक्टली आपको एक बड़ा सा पाइप साथ में रखना होगा, जो कि आपकी कार में आए ना आए, लेकिन आपको साथ में घूम के रखना होगा, या फिर आप जहाँ पे उतरने वाले वहाँ पे रखना होगा। फिर डायरेक्ट उसमें एक साथ सब लगा के आप जा सकते हो, आपको बार बार आने जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और गाइस, वो बात अलग है कि कुछ अगर सामान का वेट ज्यादा हो गया तो वो गिर भी सकता है, ये सब कुछ तो चलता है। और अगर आप ये सब कुछ ऐसे लेके जा रहे हो तो कोई आपको भाई ऐसा बेचने वाला समझ के प्राइस प्राइस पूछे तो आपको प्राइस बताना पड़ेगा। गाइस, ये यूज करने से पहले मतलब बंदे ने शायद ट्रायल ले रहा होगा कि भाई ये सच में काम करता है या फिर कैसे यूज करता है। गाइस, अगर आपके पास फ्रूट हो, लेकिन आपको फ्रूट पे ज्यादा फोकस नहीं करना है, फ्रूट को निकाल के साइड में रख देना है। आप 5 मिनट क्राफ्ट वाले हो, आपको इंटरेस्ट किसमें, बॉक्स में फ्रूट के, कि भाई इस बॉक्स का क्या यूज करे। तो फिर आपको उसमें आपके पास ऑलरेडी बहुत सारी टेप्स होगी, वो भी सेम साइज की होगी, और आपके पास बॉक्स भी यही सेम होगा, इसलिए आप सारी टेप इसके अंदर रख दोगे और ये एकदम बढ़िया सा टेप होल्डर टाइप रहेगा। आपको जितना चाहिए उतना रिबन टेप जो भी हो फिर बाहर निकालो। गाइस, ये किया कि मेरे को सच में समझ में नहीं आया सीरियसली। ये कुछ मतलब कोल्ड टाइप है या फिर क्या है, हीटर का कुछ है या फिर अवन का है, पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा। फिर भाई ये इन्होंने मतलब डायरेक्ट उस क्लोथ से लिया और वो जो कांच लगा था इसमें उसको साफ कर डाला। गाइस, जहाँ पे चीजें मेंशन करनी होती वहाँ पे ये लोग मेंशन करते नहीं है, और जहाँ पे मेंशन नहीं करनी होती वहाँ पे दो दो तीन तीन लाइन लिख देते ये लोग। गाइस, रियली में ये कुछ ज्यादा ही कैजुअल था भाई। मतलब आपका जो वॉश बेसिन या फिर जो भी हो उसका ड्रेनेज पाइप आता है, उसमें अगर कचरा फंसा हो या फिर पाइप खराब हो गया हो तो आपको पूरा ग्लव्स वगैरह पहन के उसको पूरा अनबॉक्स करना है। फिर ये सब कुछ डिसमेंटल करने के बाद आपको दिखेगा कि अगर कचरा असली कहाँ पे है और क्या क्या चीजें फंसी हुई है, जो कि हमेशा अनएक्सपेक्टेड होती है। लेकिन उसको साफ करने के लिए कोई और ब्रश या फिर कोई और टूल नहीं चाहिए होगा। आपको एक ड्रिल मशीन टाइप जो मशीन है 5 मिनट क्राफ्ट वालों ने दिखाई वही चाहिए होगी, और कोई चीज नहीं चलेगी, आपका हाथ भी काम नहीं करेगा। और दूसरी चीज, आपको ये सेम वाला मेकअप ब्रश चाहिए होगा, जो कि ऑलरेडी पूरे ड्रेनेज पाइप के सेटअप से भी ज्यादा महंगा होगा। फिर गाइस, आपको इसी मेकअप ब्रश से साफ करना होगा,
नॉर्मल ब्रश या फिर क्लीनिंग टूल वो सब कुछ नहीं चलेगा। आपको इसके लिए प्रॉपर एक मेकअप ब्रश चाहिए, तभी जाके वो ड्रेन है वो साफ होगा। गाइस ये क्लीनिंग का अच्छा मेथड था, लेकिन मैं ये सजेस्ट नहीं करूंगा क्योंकि लोगों के अलग अलग मॉडल्स होते हैं। तो फिर भाई अगर निकल के हाथ में आ जाए फिर वापस फिट ही ना हो तो फिर इसकी जिम्मेदारी हम नहीं लेंगे। इससे अच्छा है तो आप गाइस आप बाहर से और अंदर से ही पोछा लगा दो बस, क्योंकि बीच में उतनी ज्यादा डस्ट नहीं होती। गाइस आपका पैन भी अगर बहुत ज़्यादा ग्रीसी हो तो आपको उसको बेकिंग सोडा में डाल के पूरा वॉश कर लेना है। फिर आपको वो जो भी लगे उसको, लेकिन फिर भी आपको डस्टबिन में डालना है और आपका पैन एकदम नया हो जाएगा। इसको गाइस रियल लाइफ में ट्राई मत करना। गाइस ये कलर या फिर क्ले पता नहीं ये क्या है, जो भी है, अगर ये चिपक जाए तो आपको वही कटर लेना है, उससे पूरी लेयर निकालनी है। और इन्होंने तो क्योंकि ऑलरेडी एक लेयर में डाला था, इसलिए आपसे वो लेयर निकले या ना निकले इसकी कोई गारंटी नहीं है। न्यू स्टॉकिंग गाइस ये क्या है भाई, मतलब ये कुछ ज्यादा ही अलग किसी जमाने का फैन है। सो गाइस फैन जनरली हवा खाने के लिए होता है। मैं तो हवा खाने के लिए यूज करता हूँ, बाकी तो पता नहीं। 5 मिनट क्राफ्ट वाले किसी भी पर्पज के लिए यूज कर सकते हैं। तो उस पर क्या ये ऐसा फैन कवर आता है, जो कि मेरे को लगा कि अगर विंटर से या फिर कोई ऐसा टाइम है जब फैन यूज नहीं हो रहा तब लगाना होता है। लेकिन आपको क्या करना है, ये लगा के रखना है और फिर यूज करना है फैन को। जिससे क्या होगा, फैन फैन का वेट बढ़ जाएगा, जो ब्लेड का एरोडायनामिक्स है वो खराब हो जाएगा, फैन की हवा नहीं आएगी, फैन में से आवाज आएंगे, ये सब कुछ चीजें होगी। लेकिन आपके फैन की ब्लेड्स पे मिट्टी नहीं लगेगी, आपको साफ नहीं करना पड़ेगा, ये फायदा है। गाइस अगर आप भी बहुत ज्यादा पढ़ाकू हो और आपको पढ़ाई में इतना ध्यान नहीं रहता कि आप पढ़ाई करते करते नाश्ता लेने की ट्राई करते हो, तो फिर इससे क्या होता है कि भाई जो सॉल्ट का जो डिब्बी होती है वो आपसे गिर जाती है और सॉल्ट पूरा मैट पे गिर जाता है। तो फिर इस मैट को साफ करने के लिए आपको क्या चाहिए होगा, एक ग्लास चाहिए होगा। फिर उस ग्लास को आप घुमाओगे तो थोड़ा बहुत तो बीच में आएगा, लेकिन इनकी तरह चिपक कैसे जाएगा ये मेरे को समझ में नहीं आया। और गाइस फिर इस तरीके से आप साफ करके आपका नाश्ता कंटिन्यू कर सकते हो। गाइस सच में बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट वे है। इसके लिए आपको ये महंगा वाला कलरफुल बैग खरीदना पड़ेगा। फिर आपको वो जो भी कचरा है इसके पास ले जाना होगा, फिर आपको एक साथ कंबाइन करना होगा, फिर इसके अंदर पूरा कचरा आ जाएगा। फिर इसको क्या आप डायरेक्ट उठा के डाल सकते हो डस्टबिन में। गाइस इन्होंने पहले सोप बेस को मेल्ट किया, फिर ये ब्रश को कलरफुल बनाया, पता नहीं क्या किया। गाइस इनके आधे एक तो मेरे को समझ में नहीं आते, और आधे एक ट्राई करते हो फिर यूज नहीं होते, फेल हो जाते हैं। सो गाइस 5 मिनट क्राफ्ट वाले तो कुछ करते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।